डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी एकेडमी। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग क्या है, प्रगतिवादी युग की विशेषताएं, परिभाषा, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, सब आप इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो को। प्रगतिवादी क्या है? प्रगतिवाद क्या है? प्रगति शब्द का अर्थ आगे बढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद का समय 1936 ईस्वी से 1983 तक माना जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित साहित्य आंदोलन को हिंदी में प्रगतिवाद कहा गया है। जब 1936 ईस्वी में लखनऊ के प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसमें सभापति के रूप में प्रेमचंद्र जी ने जो भाषण दिया उसे प्रगतिवाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रगतिवाद की विशेषताएं देखिए। पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विरोध, यथार्थवादी दृष्टिकोण, बौद्धिकता की प्रधानता, अंतरराष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण, धर्म और ईश्वर का विरोध, प्रेम के संबंध में स्वस्थ दृष्टि, नारी के प्रति नूतन दृष्टि, परंपरा और पुरातनता के ध्वंस की कामना, स्वदेश के लेखन, शिल्पगत नवीनता, शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना और नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवियों को 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। छायावाद से संबद्ध कवि, वे कवि जिन्होंने छायावाद में भी रचनाएं की और फिर उन्होंने प्रगतिवादी युग में भी अपनी रचनाएं की। मूल रूप से प्रगतिवादी कवि, जो सिर्फ जिन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं ही की, और वे जिन्होंने प्रगतिवादी कविता से अपनी काव्य यात्रा शुरू की लेकिन बाद में प्रयोगवादी या नई कविता करने लगे। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है और सुमित्रानंदन पंत को ही प्रगतिवाद का जनक माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं देखिए। केदारनाथ अग्रवाल, सबसे पहले इनकी रचनाएं देखिए। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। आग का आईना 1970, युग की गंगा 1947, केदारनाथ अग्रवाल की ये रचनाएं हैं। नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, बंबई का रक्त स्नान 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, मार प्यार की थापें 1981, पंख और पतवार 1979, जमुन जल तुम 1984, अपूर्वा 1984, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985। आगे देखिए केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं देख रहे हैं आप। पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996, खुली आंखें खुले डैने 1993, अनिहारी हरियाली 1990, आत्मगंध 1988, बोले बोल अमोल 1985, खड़े पेड़ की देह कुह की कोयल। ये आप केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं देख रहे थे अभी। अब देखिए रामविलास शर्मा की रचनाएं। रूप तरंग, रामविलास शर्मा प्रगतिवादी कवि हैं और उनकी रचनाएं देखिए। रूप तरंग, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997 में प्रकाशित। सदियों के सोए जाग उठे कविता है 1998 में प्रकाशित हुई। आगे देखिए बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। आगे देखिए बाबा नागार्जुन की कविताएं रचनाएं। युगधारा 1956, सतरंगे पंखों वाली बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी रचना, प्रायः परीक्षाओं में बहुत ही पूछी जाती है। और युगधारा भी 1959, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकर खंड काव्य 1971, प्यासी पथराई आंखें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तालाब की मछलियां 1975,
खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981। हजार हजार बाहों वाली यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी रचना। पुरानी जूतियों का कोरस 1983, रत्न गर्भ 1984, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1984, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986, इस गुब्बारे की छाया में 1990। ये आप बाबा नागार्जुन की रचनाएं देख रहे हैं। भूल जाओ पुराने सपने 1994, अपने खेत में 1997, भूमिजा ये इनका प्रबंध काव्य है। ये आप बाबा नागार्जुन की रचनाएं देख रहे थे अभी। आगे देखिए रांगे राघव के रचनाएं। अजेय खंडहर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955, राह का दीपक, पिघलते पत्थर 1946। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं देखिए। प्रगतिवादी कवियों की रचनाएं आप देख रहे हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं देखिए। हिल्लोल 1939 में प्रकाशन हुआ। जीवन के गान 1942, युग का मोल 1945, प्रलय सृजन 1950, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी ये रचना है। कटे अंगूठों की वंदन वारे 1991, वाणी की व्यथा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी 1980, विश्वास बदलता ही गया 1948, मिट्टी की बारात 1972, विंध्य हिमालय 1960। नव युग के गान, एशिया जाग उठा, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पर आंख नहीं भरे। आगे देखिए आप त्रिलोचन, प्रगतिवादी युग के कवि हैं त्रिलोचन, इनकी रचनाएं देखिए आप। गुलाब और बुलबुल 1956, उस जनपद का कवि हूं मैं, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है 1981। त्रिलोचन की रचना है। तुम्हें सौंपता हूं 1985, फूल नाम है एक 1985, धरती 1945, ताप के ताए हुए दिन 1980, ताप के ताए हुए दिन बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, बहुत ही पूछी जाती है ये। अर्धान 1984, अर्घान 1984, शब्द 1980, दिगंत 1957, अनकहनी भी कुछ कहनी है 1986, जीने की कला 2004, गीत गंगा, सबका अपना है आकाश, मेरा घर चैती आदि इनकी ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे आप देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी रचनाएं भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, डिप्टी साहब आए, कुत्ता भौंकने लगा आदि में पूंजीवाद की घोर निंदा की है, और ये सभी रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रगतिवाद का आरंभ छायावादी कवियों ने ही कर दिया था पहले ही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत दोनों ही ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में प्रगतिशीलता मिलती है। रांगे राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा आदि ऐसे प्रगतिवादी कवि हैं जिन्होंने यथार्थ भोगा और उसको जिया। डॉक्टर हरिचरण शर्मा के अनुसार प्रगतिवाद में उस समाज की तस्वीर है जो पीड़ित और शोषित है। डॉक्टर हरिचरण शर्मा के अनुसार प्रगतिवाद में उस समाज की तस्वीर है जो पीड़ित और शोषित है। इसमें वर्ग भेद की खाई को पाटने का काम तो किया ही, साथ ही मनुष्य को सामाजिक और राजनीतिक भूमिका भी प्रदान की। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार देखिए, प्रगतिशीलता किसी वाद विशेष से बंधी नहीं थी, जबकि प्रगतिवाद मार्क्सवाद से बंध गया। इसी से प्रगतिवाद की परिभाषा या व्याख्या आज रूढ़ हो गई है कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। आगे देखिए डॉक्टर शिव कुमार मिश्र कहते हैं, उन्होंने लिखा है, प्रगतिवादी आधुनिक हिंदी कविता की उस गौरवशाली सामाजिक परंपरा का एक क्रमिक विकास है जो भारतेंदु से आरंभ होकर निरंतर अपने नए नए रूपों में अभिव्यक्ति करती रही है। प्रगतिवाद का आविर्भाव ना तो किसी अनहोनी का सूचक है और ना ही किसी ऐसी
आकस्मिकता का, जो ऐतिहासिक संदर्भों से कटी हुई युग की संवेदनाओं से शून्य, क्लांत हिंदी साहित्य के गले बंध गई हो अथवा बांधी गई हो। युगीन गतिविधियों को देखते हुए जितनी स्वाभाविक कोई बात हो सकती थी, प्रगतिवाद का आविर्भाव उतना ही स्वाभाविक था। यह काल पुरुष का वह निर्णय था जिससे सारे संदर्भ तत्कालीन युग जीवन में पूरी तरह नक्श थे। डियर स्टूडेंट्स, यह आप देख रहे थे प्रगतिवादी युग। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होगा। हमारा वीडियो देखते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।